समुद्र के अंदर स्नान करने नहीं जाना है ना। हमारे पिताजी एक ही चीज से डरते हैं हमारे लिए, बोले इसको जल दिखता है तो ये मानव से मछली बन जाता है। पिताजी कहते समुद्र में नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना है। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रह करके आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, पुरी क्षेत्र में निवास किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और यदि समुद्र महोदधि स्नान नहीं किया तो जो पुण्य आपको पुरी में प्राप्त हुआ पुरी से निकलते यहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको एक बार महोदधि स्नान तो करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, कई कहते हैं बाल्टी लेके जाओ, लोटा लेके जाओ, मग्गा लेके जाओ, जल लेके नहा लो। नहीं, आपका सर्वांगीण अंग उसमें डुबकी लगावे, एक डुबकी तो आपको लगानी है। तो फिर करो क्या, भीतर मत जाइएगा, क्योंकि शीतकाल में समुद्र में रेत इतनी नहीं होती, तो शीतकाल में आप बहुत अंदर तक भी चले जाएंगे तो पानी इतना ही रहता है। लेकिन ग्रीष्म काल में, और कल पूर्णिमा है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण कहीं भी गड्ढा हो जाता है। अब आप 10 कदम चले तो हो सकता है वहां पर 50 फीट गड्ढा हुआ तो डूब जाओगे। इसलिए जहां लहर आ रही है वहां बैठ जाइए और समुद्र नारायण भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहिए, नाथ आप ही स्पर्श करके स्नान करा दो, थोड़े भीतर जाके बैठ जाओ, लहरें आकर के आपको जैसे ही पूरे गिरे हो जाओ तुरंत भागे आओ प्रणाम करें। बस ये स्नान एक दिन तो करना है। तो ऐसा सब भाव है। और हमारी अगर प्रार्थना मान सको तो एक समय की प्रसादी तो महाप्रसाद ही पाना है। हम तो 2 समय महाप्रसाद ही पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं पाते, रसोई भी नहीं बनवाते अपने लिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी होगी, या जो आयोजक आए उनकी भी होगी, या जो भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय का प्रसाद तो आपको महाप्रसाद ही पाना है। आनंद बाजार जाओ, आनंद बाजार, कितने लोग पूरी पहली बार आए, हाथ ऊपर करना। हे भगवान, पहली बार आए हो, आपको तो रोना चाहिए बैठ करके कि इतना समय निकाल दिया हमने, इतने दिन, इतने वर्ष के बाद आए हैं पूरी। और क्यों, माधवदास जी जब आए थे, भगवान जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधवदास, वे 21 या 22 वर्ष की अवस्था में आए थे पहली बार। 4 दिन तक रोते ही रहे। क्यों? कि मैंने 21 वर्ष लगा दिए महाप्रभु जी को देखने में, 21 वर्ष का समय लग गया। यहां तो भैया बहुत पहले ही आ जा, हमारे पिताजी गुरु माँ गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, जब होश भी नहीं था तब ले आए थे हमको पूरी, तब से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी से जोड़ दिया। बहुत छोटी अवस्था में ही, पता नहीं पूज्य गुरुदेव को याद भी है कि नहीं, बहुत छोटा सा था, गोदी में ही रहता था, पैदल चलना आता था लेकिन चलते नहीं थे, लाडले लाला थे ना। तो उस समय पर पूरी आए थे और आज तक वो स्मृतियां हैं। मेरी सीट नहीं थी हवाई जहाज में, खड़े होके आया था माता जी के आगे ऐसे खड़े होके आया था, छोटा सा। एक दिल्ली की पूज्य गुरुदेव की एक शिष्या हैं, बहुत उम्र तो काफी नहीं, वो तो भगवत धाम ही पधार गई अभी, तो वो भी थी हमारे साथ। तो तब से महाप्रभु जी के पास आ रहे हैं, इसलिए खूब आनंद कीजिए, लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत भाग दौड़ या कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में धीरे से थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि आप कथा सुनने आए तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है आपकी सुरक्षा। समुद्र में बहुत भीतर मत जाइएगा, दोपहर में बहुत गर्मी में मत घूमिएगा, निकलो तो छतरी लेके जाना, हाइड्रेट रहना, पानी लेके चलना साथ में, क्योंकि यहाँ पसीना बहुत आता है तो पानी बहुत जल्दी खत्म होता है। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। खूब प्रेम से हम लोग कथा का लाभ लेंगे। मधुर के ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन का ही दर्शन है। अभी कल तक कटक में कथा थी, वहां भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन। हमारे इतने बढ़िया मित्र हैं सब जगन्नाथपुरी के, ऐसा हमको अनुभव करा देते हैं जगन्नाथ जी का कि हम क्या कहें। तो कल तक कटक में कथा थी, वहां भी जगन्नाथ जी विराज रहे थे, रोज नया दर्शन होता था।
किसी दिन अवकाश दर्शन होता है, किसी दिन ठाकुर जी का स्वर्ण भेष, सोना भेष हुआ, ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हुए। ये ठाकुर जी के स्नान वेदी का दर्शन है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं तो अभी श्लोक लिखा है स्कंद पुराण का, लेकिन जो मैं बोलूं शायद वही हो। ये दोले च है कि डोले च है? डोले, दोले, द है ना। दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदन रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। डोल वेदी में गोविंद का दर्शन। ये डोल वेदी संभवतः होली के समय होती है? अच्छा, झूला पर। हमारे यहां डोल होली पर होता है, ठाकुर जी का डोल। तो झूला पर विराजमान गोविंद का दर्शन करना, नौका विहार करते हुए मधुसूदन का दर्शन करना, रथ के ऊपर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करना, महाप्रभु वामन के रूप में दर्शन करें, इन दर्शनों को करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ठाकुर जी के दर्शनों की विधा। ये अभी दिख रहे हैं टीवी उस पर स्क्रीन पे, ये डोले च गोविंद, मतलब डोल यानी कि झूला पे विराजमान गोविंद का दर्शन। नौका विहार करते हुए मधुसूदन, यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी का नौका विहार होता है। कितने दिन तक ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, वो सरोवर भी है, वहां दर्शन करके आना एक बार। और रथ के ऊपर महाप्रभु वामन रूप में दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं। तो ये रत्न ठाकुर जी स्नान वेदी पर विराजमान इसी स्वरूप में होंगे परसों, तो वही स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और महाप्रभु जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी, चतुर्व्यूह रूप। इसका खूब भाव से दर्शन करो। बाहर कितनी अच्छी एंट्रेंस बनाई है, पूरा महाप्रसाद, कैसे महाप्रसाद की हंडियां हैं, कैसे लोग सब सिद्ध करते हैं, सब बाहर उसका निर्माण किया गया है। और भीतर प्रवेश करते ही श्री राधा रमन लाल जी विराजमान है। उसमें एक संशोधन हम करना चाहते हैं कि राधा रमन लाल जी वहां मुख ना करके इधर मुख कर लें, यहाँ जगन्नाथ जी को देखते रहें, कथा श्रवण करें। किन्हीं बालक के श्री राधा रमन लाल जी जैसे स्वरूप बाहर विराजमान, तो उनका मुख इधर की तरफ हो जाए तो हमें बेचारे उनका मन हो रहा है कथा सुनने का, ऐसे सुनने होंगे तो इधर ही मुख कर लें तो सुख मिलेगा। पूरा पंडाल भी क्या अद्भुत सुंदर बनाया, सब उड़ीसा के। ये देखो रसगोल्ला भोग, अधर पाना, और ये क्या नीलाद्री विजय, ये सब दर्शन यहाँ पर सब करवाए गए हैं। इनका भी सब लोग दर्शन करो। आज क्या सुंदर नृत्य यहाँ पर ठाकुर जी का, जो उड़ीसी नृत्य है, जो यहाँ का प्रसिद्ध है, उसका सब बालकों ने किया था नृत्य। हमारे भैया, ये पिछले वर्ष कथा हुई तब भी यहाँ पर। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के, जब जगन्नाथ जी रथ की ओर चलते हैं और रथ में आरूढ़ होकर चलते हैं, तब भी ये सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। इतना सुख ठाकुर जी को देते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बस ऐसे ही आप सेवा। कल भी जब श्री रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी, तब भी आपका नृत्य वहां चल रहा था, तब भी मैं पहुंचा था। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब बालकों को बहुत बहुत ऐसे ही सब ठाकुर जी की सेवा करें। हमारे भी एक दो रामानुजदासी दास शिष्य हैं यहीं के, उड़ीसा के, पुरी के, कटक के, वो भी उड़ीसी नृत्य करते हैं। अगर आएंगे यहाँ पे तो उनसे भी करवाएंगे। महाप्रभु जी को बहुत प्रिय लगता है। क्यों क्यों प्रिय लगता है? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के भगवान बद्री विशाल नर नारायण भगवान, मूर्ति मैया के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण भगवान। क्यों प्रकट हुए थे? एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसका वध करने के लिए हुए। सहस्त्र कवच ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर बना दो। ये सबरे अमर ही बनना। अच्छा, एक बात तो निश्चित हुई
कथा कहते कहते मन में आया, मरने से जो डरे वो राक्षस है, मृत्यु से डरिए मत। देख लो आप उठा करके, रावण डरता था, कंस डरता था, किसी से नहीं डरते थे ये, बस मरने से, इनको मरना नहीं है। ऐसे ही संसार में भी जो मृत्यु से डर रहा है, मृत्यु से भयभीत है, वो कहीं राक्षस तो नहीं है। मृत्यु से डरिए मत, प्रतीक्षा कीजिए बस। हाँ, मृत्यु के अंतिम समय दंड पानी यमराज ना आमे, वंशीधारी मदन मोहन आमे, इसके लिए भजन करो, क्योंकि मृत्यु द्वार है ठाकुर जी की प्राप्ति का, उससे भयभीत मत होइए। तो सहस्त्र कवच बहुत भयभीत रहता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके कहा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं देते हम। तो उसने कहा तो फिर जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत वरदान मांगे, ऐसे ही सहस्त्र कवच ने मांगा कि आप एक काम कर दीजिए। फिर बोले क्या? मुझे 1000 कवच दीजिए, और उस कवच की योग्यता कैसी हो? एक कवच वही काट सके जो 1000 वर्ष तपस्या करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद कोई वो व्यक्ति मेरा एक कवच काटे, और एक कवच को काटने में भी 1000 वर्ष का समय लगे। और तीसरा वरदान दे दीजिए कि कवच कटते ही काटने वाला मर जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो सहस्त्र कवच हंसने लगा हिरण्यकश्यप की तरह, वाह ये असंभव जैसा है। मैंने 1000 कवच मांगे हैं, एक कवच 1000 वर्ष की तपस्या के बाद कटेगा, और उसको काटने में भी 1000 वर्ष लगेंगे, और मैं 1000 कवच हो गया मैं तो अमर। ब्रह्मा जी बोले समय बताएगा। ब्रह्मा जी तो वरदान दे देते हैं, महादेव तो वरदान दे देते हैं, फिर उन वरदानों को सिद्ध करने आना इनको पड़ता है। लेकिन एक बात कहूं, कई बार शिष्यगण बालक जन जानबूझ के ऐसी क्रिया करते हैं ताकि हमारे गुरुदेव या हमारे माता पिता कोई लीला करें तो हमको देख के सुख मिले। तो ब्रह्मा जी जानबूझ के वरदान देते हैं। ठाकुर जी बोले ऐसा वरदान देते क्यों हो? बोले नाथ इसी बहाने आपका कोई अवतार होगा, हमको दर्शन मिल जाएगा। सहस्त्र कवच को दे दिया। तब भगवान नर नारायण के रूप में मूर्ति मैया के यहां प्रकट हुए, और वे दोनों गए बद्रिकाश्रम, और वहां एक तपस्या करता है और एक युद्ध करता है। जब नर युद्ध करते हैं तब नारायण तपस्या करते हैं, और 1000 वर्ष ही लगना है। अब कहां वो, नहीं तो उसने तो वरदान पूरा एक बार रिवाइंड कीजिएगा, क्या वरदान था? एक कवच को काटने में 1000 साल लगेगा, वही काट पाएगा जो 1000 साल तपस्या करेगा, और काटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नर नारायण भगवान ने किस पद्धति से मारा उसको कि जब नर युद्ध करते हैं तो 1000 वर्ष युद्ध में लगेगा, उतनी देर नारायण बैठ के तपस्या करते हैं, और जैसे ही उसका कवच कटता है और वो अपनी वरदान के स्वरूप में नर को परास्त कर देता है, कवच कटते ही वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तब भगवान नारायण मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर देते हैं। वो कहते तू तप पे बैठ, अब मैं लड़ता हूं। फिर नारायण लड़ते हैं, उसका कवच काटते हैं, उतनी देर नर बैठ करके तपस्या करते हैं। जैसे ही नारायण मूर्छित होते हैं, मृत संजीवनी विद्या से उनको पुनः प्रकट करके आप बैठो तपस्या में, मैं युद्ध करता हूं। दोनों ने ऐसे युद्ध करते करते उसको शांति नहीं लेने दी। ऐसे वरदान का क्या फायदा? देखा जाए तो वो 9000 वर्ष तक लड़ता ही रहा, बैठ नहीं पाया शांति से। अरे व्यक्ति जब जेल हो जाती है ना, तो 10-12 साल में ये सोचता है मुझे कोई रोग ही हो जाए, मैं मर ही जाऊं इससे अच्छा तो। लेकिन वो सहस्त्र कवच मर नहीं सकता। क्यों? वरदान है, 1000 कवच जब तक नहीं कटेंगे तब तक नहीं मरेगा। वरदान उल्टा पड़ गया उसके ऊपर, 9000 वर्ष तक युद्ध करता रहा, और नर नारायण उसको बैठने ही नहीं देते श्वास, बल्कि नर नारायण आराम करते हैं। 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद 1000 वर्ष तपस्या करते हैं, बैठ के सुख लेते हैं। एक कवच जब उसका रह गया, इतने के बाद भी उसने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, छुप गया। सूर्य नारायण के पास जाकर के जब छुपा, कालांतर में द्वापर युग में कुंती मैया ने सूर्य नारायण को जब प्रकट किया, तब उन्होंने प्रसन्न होकर के एक पुत्र प्रदान किया, वही कर्ण।
एक कवच रह गया था, उसको अर्जुन ने, नर की बारी थी मारने की, तो नर के रूप में अर्जुन आए और नारायण के रूप में कृष्ण आए और उसका वध किया। तो वही नर नारायण सतयुग के भगवान बद्र विशाल। वहां पर मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन से भी फल है। 2 पर्वत जो नर नारायण है उनके दर्शन की ज्यादा महत्ता है। नर नारायण त्रेता के भगवान दक्षिण भारत में विराजमान श्री रंगनाथ। अब मुझसे किसी ने प्रश्न किया था मुक्तिनाथ में, बोले महाराज जी उत्तर में नारायण, पश्चिम में नारायण, पूर्व में नारायण, फिर दक्षिण में शिव क्यों? क्योंकि रामेश्वरम को दक्षिण का धाम मानते हैं। बात ऐसी है कि चारों दिशाओं में 4-4 धाम हैं, नारायण और शिव दोनों के। जैसे उत्तर में बद्र विशाल है और शिव का धाम केदारनाथ है, पश्चिम में नारायण का धाम द्वारिका है और शिव का धाम सोमनाथ, या फिर कहो वहीं द्वारिका में ही है एक शिव जी का स्वरूप है, दारुका बने, क्या नाम है, लिंगराज, भुवनेश्वर के, ये शिव धाम। ऐसे ही दक्षिण में श्री रंगनाथ, ये नारायण का धाम है और शिव धाम रामेश्वरम है। लेकिन बहु प्रसिद्धि रामेश्वरम जी की ही है, तो लोग दक्षिण का धाम केवल उन्हीं को मानते। केवल वे नहीं है, नारायण का धाम श्री रंगनाथ है। तो त्रेता में, सतयुग में बद्री विशाल, त्रेता में रंगनाथ और रामेश्वरनाथ, द्वापर में द्वारिकानाथ और नागेश्वर, और कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम। श्री जगन्नाथ का ही महत्व है। सतयुग में तपस्या कर रहे हैं भगवान, पूरे सतयुग तपस्या करने के बाद त्रेता में पौड़े हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हैं शेषनाग पर। द्वापर में उठ के खड़े हुए तो थोड़ा काम वाम देख रहे हैं, राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश शासन कर रहे हैं। और कलयुग में महाप्रसाद, केवल प्रसाद ही पा रहे हैं, सुबह से शाम तक केवल पाते ही रहते हैं। जगन्नाथपुरी प्रसिद्धि है, इतना बड़ी रसोई घर कहीं है ही नहीं, इतनी बड़ी पाकशाला पूरी दुनिया में नहीं है, केवल प्रसाद पाते हैं। इसलिए ये जगतनाथ भी हैं, लेकिन जगन्नाथ भी हैं, पूरे विश्व के अन्न के नाथ भी हैं। जगन्नाथ प्रसाद पाते हैं, और यहां प्रसाद पाना ही सर्वोपरि है। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, हो ठाकुर भले विराजे हो, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर इतनी बढ़िया एसी की व्यवस्था की है, अब तो ताली जोर से बजनी चाहिए। बल्कि मुख्य व्यास जी के एसी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो सब बढ़िया हो, प्रेम से गाओ। और 4 दिन, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि वाली कथा है, इसलिए भैया 4 दिन उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव खूब आनंद से मनाएंगे हम सब। अरे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर अरे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। उड़ीसा जगन्नाथ
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की थी। हालत थोड़ी असहनीय सी हो रही थी। सुबह से कुछ पाया नहीं, 3 बजे जाके भोजन किया, फिर मिलने वाले लोगों से मिलते मिलते 6 बज गए। तो मैं रास्ते में सोचता आ रहा मैंने कि अब मंदिर में भी बहुत भीड़ होगी, कैसे जाएं। और हम ऐसे नहीं जाते मंदिर, बिल्कुल यहाँ के पंडा पुजारियों की तरह पोशाक पहन के जाते हैं मंदिर, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ठाकुर जी को वैसे ही देखना प्रिय है, अपने प्रियजनों को तो वैसे ही बन के जाते हैं। हमने कहा स्नान करेंगे, कपड़े बदलेंगे, बड़ा समय लगेगा, क्या करें। तो हमने फ़ोन करके एक भैया को कहा कि दर्शन हम कल जाएंगे, अब आज तो आराम करेंगे थोड़ा। सत्य घटना है। मेरे साथ गाड़ी में जो थे उनको पता भी, मैंने फ़ोन करवा दिया था कि अब जाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, मंदिर नहीं जा पाऊँगा, गर्मी भी बहुत है और मैं कथा नहीं कर पाऊँगा अगर ज़्यादा कुछ बीमार हो गया तो। जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया है और करीब 8 किलोमीटर दूर से ही मंदिर दिख जाता है, मंदिर देखते ही नील चक्र देखते ही इच्छा होने लगी चलें। कल कटक में हम एक पंक्ति गा के आए थे, थका मन चल चका नयन देखी वो। यहां उड़िया वैष्णव कितने, हाथ ऊपर करना, आप सबको तो याद ही होगा है। थका मन चला चका नयन देखी वो, कितना अच्छा भाव है। तो जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया, सारी जितनी पीड़ा थी, जितना थकान थी, सब दूर हो गई। आए आकर के तुरंत स्नान किए, कपड़े पहने पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी के विवाह का दर्शन हो गया, राजा जी से मिलना हो गया, गजपति महाराज से महाप्रसाद भी हो गया, ठाकुर जी ने चकाचक दर्शन भी कराए दिए, सब आनंद हो गए। और फिर नींद तो छोड़ो, रात में 2 बजे तक स्कंद पुराण और पढ़ते रहे। ऐसी ऊर्जा आई चित्त में कि बस जैसे कोई थकान ही नहीं थी। तो नील चक्र पे ध्वजा विराजे, नील चक्र पे मस्तक सोहे हीरा हो, मस्तक सोहे हीरा हो। बीच में बहन सुभद्रा सोहे। अच्छा, एक बात मैं कथा में कहा करता हूँ, दर्शन करके लगता है हमारे जगन्नाथ जी के हस्त कमल, बलभद्र जी के, लेकिन सुभद्रा जी के कहाँ है। तो बहन है ना, वात्सल्य मूर्ति है, माताओं में वात्सल्य ज्यादा होता है। ऐसा कभी कभी लगता है कि बलभद्र जी और जगन्नाथ जी ये दोनों तो कृपा करना चाहते तो हैं, लेकिन बैठे थे बस, नहीं कर रहे थे। तब एक भुजा जगन्नाथ जी की और एक भुजा बलभद्र जी की इन्होंने ही आगे किए, बोले कि इस पर कृपा करो, ये जो सन्मुख आया इसका कल्याण करो। इसलिए सुभद्रा जी की जो दोनों भुजाएं हैं वो दोनों भैयाओं के ऐसे कमर पे है मानो, और ऐसे मानो आगे आगे बढ़ा रही हूं कि इस पर कल्याण करो, इसका उद्धार करो, ये जो सन्मुख आया है। बीच में बहन सुभद्रा सोहे, बीच में बहन सुभद्रा सोहे, आजू बाजू दो बीरा हो, आजू बाजू दो बीरा। अरे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले उड़ीसा। ऐसे महाप्रभु जी का महाप्रसाद, महाप्रसाद आप सब लोग एक समय तो पाइए ही पाइए, ये नियम रख लीजिए कि महाप्रसाद हमको पाना है। कुछ प्रश्न हैं उनके मैं उत्तर दे दूं, फिर उसके बाद कथा का विश्राम की ओर चलेंगे। किन्हीं का भाव है कि मुझे श्री जी के प्रति सखी भाव तथा ठाकुर जी के प्रति जीजा जी का भाव स्वप्न में संकेत हुआ, जिसकी पुष्टि मैंने ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची डाल के भी की। गुरुदेव, इस रिश्ते का निर्वहन मुझे किस प्रकार करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुने, जिनका भी ये भाव है, गुप्त रूप से आपके संग खड़े होने वाले व्यक्ति को भी ना पता हो कि आप इस भाव में ठाकुर जी, और केवल यही नहीं, कोई भी संसार का संबंध ठाकुर जी से अब कलिकाल की भयावह स्थिति को देखते हुए, आज्ञा करते हुए हम कह रहे हैं, गुप्त रखिए अपने भावों को। ठाकुर जी को जीजा जी ही मानिए, श्री जी को बहन ही मानिए, वो पुष्टि भी कर चुके हैं इस बात की, लेकिन इसका प्रकाशन मत कीजिए किसी के भी सामने।
अपने अंतस्थ में और अपने हृदय में ही केवल इसका प्रकाशन करो, और किसी को बताइए भी मत कि हम ठाकुर जी को इस भाव से देखते हैं। इस भाव का निर्वहन आपको गुप्त रूप से करना है, और गुप्त रूप से इसको निभाते चलो, इसका निर्वहन करते चलो। आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है? अरे भैया, संसार, हम कलयुगी जीव हैं, हम बहुत खतरनाक हैं, हमसे सब संभव है। 6-6, 7-7 वर्ष तक आजकल के युवाओं के बिना बताए संबंध चलते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलती। फिर 7 वर्ष बाद माता जी इससे ब्याह करा दो हमारा। कहने की बात है, मतलब जब संसार की बात आती है तो हम सब निभा लेते हैं, ठाकुर जी की बात आती है तो फिर ये प्रश्न क्यों आता है कि कैसे निभाएं? गुप्त रूप से उसको भी निभाओ, किसी को पता मत चलने दो, छुपाओ सबसे, बस अंतर्निष्ठ हो जाओ। इसको अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं। आपका जो भाव ठाकुर जी के प्रति है उसका प्रचार मत करो, गुप्त रखो। प्रचार करने से वो भाव घटेगा। और इसका एक और बात बताऊं, आप ठाकुर जी को जीजा जी मानते हो जिन्होंने ये कहा, पर दुनिया को ये नहीं बताओ, कुछ और बताओ। हम तो भाई मानते हैं इनको, हम तो सखा मानते हैं, या फिर हम इनको गुरु मानते हैं, उनको कुछ और बता के चलो। प्रेम का इस स्वरूप है कि अपना संबंध छुपाया जाए, गुप्त रखा जाए, गोपनीयम। फिर किन्हीं का भाव है, नाम जप की महिमा आपने और वृंदावन के कई संतों ने अपने श्री मुख से बताई है, परंतु मैं द्वय मंत्र का पाठ नाम जप की तरह ही करती हूँ। क्या ये भी नाम जप की ही महिमा से के समान ही है? अब रामानुज परंपरा में मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, 3 मंत्र हैं। द्वय मंत्र 24 घंटे आपके मन में चलते ही रहना चाहिए, उसमें भगवान का नाम ही तो है, तो भगवान नाम तो हो ही रहा है, उसको आप करते रहो, बिल्कुल नाम महिमा के समान है। अब केवल हम ये मान लेते हैं कि कृष्ण कृष्ण जपें, राधा राधा जपें, वही नाम जप नहीं। भगवान नाम कहीं भी है, कोई भी है, किसी भी रूप से उच्चारित हो रहा है, वो नाम है, नाम भाव से उसका उच्चारण करो। किन्हीं का भाव है कि मेरा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। श्री रघुनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी को जिस शुभ गुण प्रिय नहीं, जो सभी गुण प्रिय नहीं लगते, वो सभी गुण मेरे अंदर बसा पड़ा है। अच्छा, मेरे अंदर ईर्ष्या दोष है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ भरा पड़ा है, और मन की स्थिति बहुत खराब है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत चतुर हूं, चालाक हूं। आप कथा में कहते हैं सरल बनो, सही बनो, ये सब गुण मुझ में कैसे आएंगे? कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने से तो आधा गुण कम हो ही जाएगा, जो दुर्गुण है। दुर्गुण बढ़ता कब है? जब उसको स्वीकार ना किया जाए। कोई आपकी गलती बता रहा है, आप स्वीकार मत करो तो क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा। शरीर में कोई रोग हो गया, फोड़ा फुंसी हो गई, किसी ने टोका, ए भाई इसका इलाज कराओ, नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, एक दिन क्या होगा? बढ़ते 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 इतना कि हाथ ही कटवाना पड़ गया। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं, दोष आधा तो तभी सही होने लगता है। आपने आज व्यास मंच से जगन्नाथ जी के सन्मुख स्वीकार किया है कि ये गुण मेरे अंदर हैं, नाथ कृपा करके, अवगुण हैं ये, गुण नहीं है, ये अवगुण मेरे अंदर हैं, तो आधे तो आज से ही ठीक होने लगेंगे। बाकी अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सन्मुख नित्य कहा करो। और जब जब अवगुण प्रकट हो, जैसे ईर्ष्या का अवगुण प्रकट हो, काम का अवगुण प्रकट हो, किसी में दोष देखने का अवगुण प्रकट हो, आपको पता तो है कि ये अवगुण है, ये दोष है, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय ठाकुर जी का लगता है वो गाने लग जाओ। भाई, बीमार होते ही औषधि ली जाती है ना, अवगुण आते ही नाम रूपी औषधि गाने लग जाओ, लेने लग जाओ। उससे क्या होगा? आइंदा वो अवगुण प्रकट नहीं होगा। जैसे किसी से ईर्ष्या हो रही है, वो व्यक्ति सामने आ गया, आप उसको देखते ही तिल मिला गए, उसको देख करके मन में आ रहा है गिर जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, इसका नाश हो जाए।
2-4 बात बोलने के बाद तुरंत नेत्र बंद करो, नहीं 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 नहीं, ये अवगुण है, भगवत प्राप्ति में बाधा डालेगा। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, गोविंद माधव मधुसूदन मुरारी, हे माधव आदि आदि भगवान के नाम गाने लग जाओ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तुरंत औषधि लेते ही क्या होता है, बुखार धीमा पड़ जाता है। अवगुण आते ही नाम गाने लग गए। किसी ने मुझसे कहा नाम जप करने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? जब अवगुण प्रकट हो तभी गाओ। जीभ ललचा रही है, क्यों? पानी पूरी खानी है, पानी बतासा खाना है। जीभ में बहुत तेज इच्छा प्रकट हो रही है। ये अवगुण तो नहीं है, लेकिन पानी पूरी ही खाते खाते जीव की इच्छा पूरी करते करते एक दिन वो मांसाहार तक करवा देती है। इसलिए थोड़ा उस पर शांति संयम करना जरूरी। जैसी इच्छा प्रकट हो तुरंत नाम गाने लग जाओ, भगवान नाम गाओ। जो मोहे राम लागते मीठे, गाओ जो मोहे